पिंकी डरो मत, ये बारिश हमारी दुश्मन नहीं दोस्त है। यही हमारी खेतों में हरियाली लाएगी। बाबा क्या ये झोपड़ी टूट जाएगी? नहीं बिटिया, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। गांव के किनारे एक बहुत ही पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में गरीब किसान गोपाल अपने छोटे बेटे से परिवार लक्ष्मी और पिंकी के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवा आते ही दीवारों की मिट्टी गिरने लगती थी। हे भगवान, इस साल फसल नहीं उगी तो हम सबका क्या होगा? बारिश कब आएगी? ये खेत सूखे पड़े हैं, जैसे हमारी किस्मत सूख गई हो। बस एक दिन बारिश हो जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। अरे जी, फिर से वही सोच रहे हो ना? कब तक आसमान को देखते रहोगे? हमें भी कुछ काम करना होगा। झोपड़ी की हालत तो देखिए, अगर बारिश आई तो ये टपकने लगेगी। लक्ष्मी, सब समझता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी? और अगर फसल नहीं हुई तो झोपड़ी ठीक करने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा? गोपाल के शब्दों में बेबसी झलक रही थी। उसकी आंखों में ये डर साफ था कि शायद इस बार भी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। गोपाल आसमान को ताकने लगा। पहली बूंद जमीन पर गिरी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे लक्ष्मी, आओ देखो, बारिश आ रही है। ये बूंदे देखो, जैसे भगवान खुद हमारी सुन रहा हो। सच में ये तो चमत्कार है, लेकिन ये बूंदे तेज होती गई तो हमारी झोपड़ी कैसे संभालेगी? बाबा, मैं बारिश में नाचूंगी। देखो देखो, आसमान जैसे हमारे लिए ही बरस रहा है। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। बूंदों की आवाज टिन की छत पर इतनी तेज पड़ने लगी कि गोपाल बाहर खड़ा बारिश को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों थी। हे भगवान, ये तूफान जैसी बारिश क्यों? मेरी झोपड़ी ये सब नहीं झेल पाएगी। पिंकी को डर लगने लगेगा। अंदर आ जाए, देखिए छत से पानी टपकने लगा। ये मिट्टी की दीवार तो भीगते भीगते गिर जाएगी। कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? उसी समय उनका पड़ोसी भोलू झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया। वो गोपाल की हालत देखकर हंसने लगा। अरे गोपाल, तेरी झोपड़ी तो नाव बनने वाली है। क्यों ना तू इसे तालाब में बहा दे? ये बारिश तेरे लिए आफत है, समझे? बोलो, मजाक मत कर। ये घर टूटा है, लेकिन यही मेरा परिवार है। ये मेरे लिए सबसे कीमती जगह है। भोलू भैया, इंसान की मुश्किलों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान सब देखता है। भोलू हंसते हुए चला गया, लेकिन उसके ताने गोपाल के दिल में चुप गए। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। बूंदों की शोर, टपकती छत और कीचड़ से भरा आंगन सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। गोपाल ने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया और कहा, पिंकी डरो मत, ये बारिश हमारी दुश्मन नहीं दोस्त है। यही हमारी खेतों में हरियाली लाएगी। बाबा क्या ये झोपड़ी टूट जाएगी? नहीं बिटिया, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। बारिश का पहला दिन तो गोपाल ने हिम्मत से काट लिया, लेकिन अगले ही दिन सुबह होते होते हालत और बिगड़ने लगी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान में कोई युद्ध हो रहा हो। गोपाल की झोपड़ी चारों तरफ से पानी से घिर गई थी, लेकिन आंगन की मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। देखो, ये दीवार कितनी गीली हो गई है। थोड़ी सी और बारिश हुई तो ये गिर जाएगी। हाँ लक्ष्मी, मैंने भी देखा। टपकते छेद को भरने की कोशिश की थी, लेकिन मिट्टी भीगकर तुरंत गिर जाती है। क्या करूं? बाबा, ये पानी मेरे बिस्तर तक आ गया। मैं कहाँ बैठूं? डर मत बिटिया, तू मेरी गोद में ही बैठ जा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गोपाल का दिल भारी हो गया था। वो जानता था कि अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो उनकी झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। गोपाल की हालत देखकर पड़ोसी भोलू फिर से उसके पास आया। उसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उसकी बातों में ताना था।
अरे गोपाल, ये तो मैंने कल ही कहा था कि तेरी झोपड़ी अब नाव बनने वाली है। क्यों नहीं तू किसी पक्के घर में चला जाता? ऐसे टूटे घर में कोई रहता है क्या? बोलो, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं ये सब सहता? ये झोपड़ी भले टूटी हो, लेकिन ये मेरी मेहनत से बनी है। इसमें मेरी बेटी की हंसी और मेरे सपने बसे हैं। भोलू भैया, मजाक बनाने से बेहतर है कि कोई मदद का रास्ता बताओ। दूसरों की तकलीफों का मजाक क्यों उड़ाते हो? तभी गांव के समझदार बूढ़े किसान रामू काका वहां आए। गोपाल बेटा, ये बारिश साधारण नहीं है। देख रहा हूँ ये तूफान जैसी हो रही है। तू घबराना मत, हिम्मत रख। लेकिन ये झोपड़ी, इसे संभालने का कोई रास्ता जल्दी सोच। काका, मैं क्या करूं? मेरे पास न पैसे हैं न कोई साधन। मैंने खुद मिट्टी और बांसों से ये घर बनाया था। अब अगर ये दह गया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। बेटा, भगवान कभी मेहनती आदमी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। तो हार मत मान। मैं कुछ सूखी घास और पुराने बांस दे दूंगा। इन्हें ऊपर बांध ले, शायद कुछ देर बारिश रुक जाए। शाम होते होते बारिश फिर तेज हो गई। गोपाल झोपड़ी की छत पर चढ़कर बांस और घास बांधने लगा। उसके हाथ ठंडे पानी से कांप रहे थे। लक्ष्मी और पिंकी नीचे खड़े उसे देख रहे थे। सावधान रहना जी, छत बहुत फिसलन भरी हुई है। तुम गिर गए तो मैं और पिंकी क्या करेंगे? डर मत, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इस झोपड़ी को बचाना ही हमारी जिंदगी को बचाना है। बाबा, आप बारिश से लड़ क्यों रहे हो? क्या बारिश बुरी है? नहीं बिटिया, बारिश बुरी नहीं है। बारिश तो भगवान का वरदान है। बस हमें इसे संभालना सीखना होगा। दूसरी रात जैसे ही हुई, आसमान में बादल और काले हो गए। तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और धरती आपस में भिड़ने वाले हो। गोपाल की झोपड़ी चारों तरफ से हिल रही थी। ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? झोपड़ी के खंभे हिल रहे हैं, कहीं ये गिर ना जाए। लक्ष्मी, डर मत, ये बस तेज हवा है। मैं बाहर जाकर बांसों को ठीक कर देता हूँ। बाबा, बाहर मत जाओ, ये हवा बहुत डरावनी है। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे मेरी गुड़िया, मैं तेरा पापा हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तू माँ के पास बैठ। तभी तेज आवाज आई, धड़ाम। छत का एक पुराना टिन का टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। बारिश का पानी सीधा अंदर आने लगा। देखो, पानी अंदर भर रहा है, बिस्तर सब भीग गए। अब हम कहाँ बैठेंगे? मैं छत पर चढ़कर इसे ठीक करता हूँ, तुम दोनों एक कोने में बैठ जाओ। गोपाल बिना सोचे समझे छत पर चढ़ गया। ठंडी बारिश उसके शरीर को भिगो रही थी। उसके पुराने बांस और रस्सी से छेद बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतनी तेज गिर रहा था कि सब फिसल रहा था। हे भगवान, तू इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। झोपड़ी की हालत देखकर लक्ष्मी रोने लगी। उसके पास वाले पड़ोसी भोलू को आवाज लगाई। भोलू भैया, मदद करो, वो छत पर है, गिर जाएगा, कुछ करो। लक्ष्मी, मैं क्या करूं? ये बारिश मेरे बस में नहीं है। लेकिन रुको, मैं कुछ पुरानी टीन की चादर लाता हूँ। भोलू तुरंत टिन की कुछ शीट लेकर आया और बोला, गोपाल, इसे लगाओ, जल्दी करो, नहीं तो ये झोपड़ी टिकेगी नहीं। धन्यवाद भोलू, तेरे बिना मैं आज हार जाता। गोपाल और भोलू दोनों छत पर चढ़ गए। दोनों ने मिलकर टिन की चादरें कसकर लगाई। नीचे पिंकी अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी। मुझे डर लग रहा है। तेरे बाबा सबसे मजबूत हैं, वो नहीं हारेंगे, बस तू भगवान से प्रार्थना कर। जैसे ही काम पूरा हुआ, गोपाल ने आसमान की ओर देखा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज आई, गोपाल, ये बारिश तुझे डराने नहीं, कुछ सिखाने आई है। तू अपने डर से जीतना सीख। कौन बोल रहा है? कौन है वहाँ? अरे, तू किससे बात कर रहा है गोपाल? यहाँ तो कोई नहीं है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर और सवाल पैदा हो गया। ये बारिश आखिर मुझे क्या कहना चाहती है? रात का तूफान थोड़ा थमा तो गोपाल
ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। सुबह होते होते आसमान फिर काले बादलों से भर गया। बारिश अब ऐसी लग रही थी जैसे किसी के गुस्से की आवाज हो। लक्ष्मी, मैं सच कह रहा हूँ, ये बारिश कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। रात को वो आवाज तुझे भी सुनाई दी थी क्या? नहीं जी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। तुम बहुत थक गए हो। तुमने पूरी रात छत को संभाला, शायद थकान से दिमाग उलझ रहा है। बाबा, अगर बारिश तुमसे कुछ कह रही है तो उससे पूछो ना। पिंकी की मासूम बातें ने गोपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोपहर को जब बारिश थोड़ी कम हुई तभी गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े गीले थे, हाथ में लकड़ी की लाठी। गांव वाले उसे देखकर इकट्ठा हो गए। अरे ये कौन बाबा है? इस तूफान में यहाँ कौन आता है? मैं यहाँ किसी गरीब की पुकार सुनकर आया हूँ। कौन है जो बारिश से डर रहा है? बाबा, शायद वो मैं हूँ। ये बारिश हमारे घर को तोड़ रही है। मैं जितना रोकता हूँ ये उतनी तेज हो जाती है। बेटा, ये बारिश तुझे डराने नहीं, तुझे ताकत दिखाने आई है। तो अपनी मेहनत और हिम्मत भूल चुका है। तू सोचता है कि तू गरीब है, लेकिन असली अमीरी तो तेरे साहस में है। बाबा, साहस से क्या होगा? ये झोपड़ी तो टूट ही जाएगी। मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले तू हार मानना छोड़। ये बारिश तुझे परीक्षा दे रही है। अगर तू डटा रहा तो यही बारिश तेरी किस्मत बदल देगी। अरे बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हो? बारिश से भी कोई किस्मत बदलती है क्या? बोला, चुप रहे। ये बाबा कुछ जानता है। उनकी बातों में सच्चाई लगती है। गोपाल चुपचाप बाबा की बातें सुनता रहा। याद रख बेटा, जब अगली रात आएगी तू अपने डर को हरा। बारिश से भागना मत, उसे अपनाना। तू देखेगा तूफान भी तुझे रास्ता देगा। बाबा, क्या सच में ये सब मेरे बस में है? बस में है। तू खुद अपनी किस्मत का मालिक है। बाबा परमानंद की बातें गोपाला के दिल में उतर चुकी थी। उस रात जब आसमान फिर से गरजा, गोपाला ने डरने के बजाय अपने मन में ठान लिया कि मैं इस बारिश में नहीं हारूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपने घर और परिवार को बचाऊंगा। ये देखिए जी, फिर से हवा और तेज हो गई। दीवारें हिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मी, हम भागेंगे नहीं, हम यहीं डट कर रहेंगे। तुम पिंकी को गोद में लेकर अंदर बैठो, मैं बाहर जाकर सब ठीक करता हूँ। बाबा, आप बाहर मत जाओ, ये बारिश बहुत तेज है। बिटिया, मैं बाहर इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुझे कुछ ना हो। तू बस मेरी हिम्मत बनकर माँ के साथ रह। गोपाल ने अपने पास बची पुरानी रस्सियां, बांस और टीन की चादर उठाई और छत को बांधने लगा। वो भीग चुका था, लेकिन उसके अंदर डर की जगह अब जोश था। तेज बारिश के बीच उसे बाबा परमानंद की आवाज याद आई। बारिश तुझे डराने नहीं, सिखाने आई है। हाँ बाबा, आप सही कहते थे। ये बारिश मेरी ताकत की परीक्षा है। आज मैं इसे जीत कर दिखाऊंगा। तभी भोलू आया, जिसके चेहरे पर अब मजाक नहीं बल्कि चिंता थी। गोपाल, अकेला क्यों कर रहा है? मैं भी मदद करूंगा। मुझे माफ कर भाई, मैंने तेरी मुश्किलों का मजाक उड़ाया। बोलू, कोई बात नहीं। आज तेरा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। दोनों ने मिलकर झोपड़ी को मजबूती से बांधा। बारिश का जोर कम होने लगा। सुबह हुई तो आसमान साफ था। गोपाल की झोपड़ी बच गई थी। बारिश ने उसके खेतों को हरा कर दिया था। हर तरफ मिट्टी की खुशबू और नई उम्मीद फैली हुई थी। देखो, खेत कितने हरे हो गए हैं। क्या अब हमारे पास खाना होगा? हाँ बिटिया, अब भगवान ने हमें नया मौका दिया है। ये बारिश हमारी दुश्मन नहीं थी, ये तो हमें नया जीवन देने आई थी। गोपाल बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से सब कुछ संभव है। हम सब गरीब हैं, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते तो सबसे बड़ी अमीरी
हमारे साहस में ही होती है। उस दिन बारिश ने सिर्फ खेतों में हरियाली नहीं उगाई, बल्कि गोपाल के दिल में भी नई उम्मीद बो दी। गरीब की ये बारिश अब उसकी कहानी का सबसे बड़ा वरदान बन चुकी थी।